विद्युत कटौती से धौलपुर जिले वासियों को जल्दी राहत मिलने की उम्मीद। 2 से 20 केवी स्टेशन धौलपुर पर लगाए जा रहे 160 मेगावाट के नए ट्रांसफार्मर को लेकर धौलपुर जिले में विगत कई दिन से काफी समय तक कई घंटे दिन और रात में घोषित एवं अघोषित तरीके से बिजली कटौती की जा रही है, जिससे धौलपुर जिलेवासी इस भीषण और उमस भरी गर्मी के दौर में भारी परेशान है। इसे लेकर लोगों में विद्युत विभाग के प्रति नाराजगी है। हालांकि निगम के अधिकारी दिन रात काम कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी कार्य को पूरा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। 2 से 20 केवी सब स्टेशन पर कर्मचारी सुबह से लेकर रात तक कार्य करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी ट्रांसफार्मर का कार्य पूरा हो सके। विद्युत कटौती को लेकर लोगों को हो रही पीड़ा को लेकर फर्स्ट टैग ने बुधवार को 2 से 20 केवी के एक्सीएन मनोज शर्मा से बातचीत की और कहा कि लोग भीषण गर्मी में विद्युत कटौती से भारी परेशान हैं। अभी विद्युत समस्या का निराकरण होने में कितना समय और लगेगा तथा कब तक ट्रांसफार्मर का कार्य पूरा हो जाएगा, जिस पर एक्सीएन शर्मा ने बताया कि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और ट्रांसफार्मर को बदलने में लगे हुए हैं। हमने जनता से 1 माह का समय मांगा था, लेकिन उससे पहले ही हम यह कार्य करीब 23 दिन में पूरा कर देंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 1 अगस्त से लोगों को विद्युत कटौती से राहत मिल जाएगी। इस दौरान एक्सीएन मनोज शर्मा ने और क्या कहा, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं, उससे जो घोषित बिजली आपने दी थी कि इतने बजे कटेगी, उससे भी काफ़ी समय तक अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। लोग गर्मी में बेहाल हैं। ऐसे इससे कब तक निजात दिलाओगे? कितना अब तक काम हो गया, क्या प्रोग्रेस है? ये बात आपकी सही है कि बीच में जो 10 से 12 दिन का जो दौर आया है, जिसमें भीषण गर्मी पड़ी है और बारिश जो है न होने से गर्मी और उमस बढ़ी थी, जिससे हमारा लोड जो है 1.5 गुना डिमांड बढ़ गई थी डिस्ट्रिक्ट में। अब चूँकि ट्रांसफार्मर एक हमने पहले हटा दिया था और उसी बीच में डिमांड भी 1.5 गुनी हो गई, तो उसके मार्फत हमें बीच में जो है लोड शेडिंग और बढ़ानी पड़ी थी और वो अभी तक जारी भी है। मौसम का साथ नहीं मिलने से थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर आई है इसमें। बाकी ट्रांसफार्मर के इरेक्शन का काम है तो उसकी एक्सेसरीज जो है आज शाम तक कंप्लीट हो जाएंगी। टेस्टिंग का और ऑयल फिल्ट्रेशन का वर्क हमारा जारी है। वायरिंग का काम हमारा चल रहा है। 31 तारीख को शाम तक हम इसको नो लोड पर चार्ज करने का हमारा पूरा टारगेट है और जहाँ तक है हम इसको कर ही देंगे अगर कोई विशेष वजह नहीं आती है तो 31 तारीख को नो लोड पर चार्ज हो जाएगा। रात भर हम इसको नो लोड पर चार्ज रखेंगे और 1 तारीख को सुबह इसको एक आधे घंटे के लिए हम शटडाउन दोबारा से लेंगे, जिसमें हम ये चेक करेंगे कि कोई एबनॉर्मलिटी या कोई गैसेस वगैरह तो नहीं बन रही हैं। वो सब चेक करने के बाद उन्हें परमिशन के साथ इसको चार्ज करके धीरे धीरे करके इसमें लोड डालना शुरू कर देंगे और हमारा पूरा तैयारी है कि हम इसको 31 को चार्ज करेंगे और 1 तारीख को सुबह से लोड देना प्रारंभ कर देंगे। मतलब अगर सारी चीज़ें ठीक ठाक रहीं तो 1 तारीख से विद्युत कटौती हो रही वो बंद हो जाएगी, लोगों को पर्याप्त बिजली मिलने लग जाएगी। बिल्कुल, जो हमारी क्षमता की वजह से जो विद्युत कटौती पिछले जो है 20 दिन से हम करते आ रहे हैं, उससे जो है ये निजात आपको मिल जाएगी। अभी लगभग कितने घंटे कर्मचारी काम कर रहे हैं इस कार्य में लगे हुए हैं? सर, हमारा सुबह 8 बजे से हमारे कर्मचारी आते हैं और रात के 9 बजे तक लगभग हम काम करते हैं, क्योंकि 8 घंटे में जो है काम पूरा हो नहीं सकता था। इस टारगेट के अंदर टारगेट हमारा 1 महीने का था, लेकिन गर्मी और जनता की परेशानी को देखते हुए हमने अपने वर्किंग आवर्स भी बढ़ाए हैं और नाइट आवर्स में भी हम काम कर रहे हैं, जिससे हम 31 तारीख को जो है इसको चार्ज कर पाएंगे, जो कि 6 से 7 तारीख में होना था। तो 6-7 दिन हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जनता को गर्मी से निजात मिले और उद्योग धंधों को भी सप्लाई पूरी मिले और कटौती भी समाप्त हो सके। पुलिस के हत्थे चढ़े ट्रैक्टर ट्रॉली लूट के 3 बदमाश, 1 फरार। निहालगंज पुलिस ने घटना का 24 घंटे में किया खुलासा। धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली लूट की घटना का 24 घंटे में खुलासा करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही लूटे गए ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया है। थाना प्रभारी प्रशिक्षु आरपीएस अंगद शर्मा ने बताया कि ढौड़ेकापुरा हतवारी थाना देहौली निवासी बदमाश नीतेंद्र पुत्र महावीर सिंह ठाकुर, उदय प्रताप पुत्र अजीत सिंह ठाकुर और प्रमोद पुत्र मूंगाराम कुशवाहा को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी अंगद ने बताया कि 24 जुलाई को शैलेंद्र कुमार पुत्र सुरेश चंद्र त्यागी निवासी सिधौरा थाना कोलारी हाल त्यागी मार्बल हाउस ओंडिया रोड धौलपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि 24 जुलाई को दोपहर करीब 2 बजे ट्रैक्टर ट्रॉली के भाड़े के लिए एक अज्ञात व्यक्ति का कॉल आया। दी गई लोकेशन के हिसाब से बनस्थली स्कूल के सामने छोटी लाइन के पास ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचा।
जहां 4 व्यक्ति मुंह पर कपड़ा बांधे हुए मिले, जिन्होंने मुझे ट्रैक्टर से नीचे उतार दिया और उनमें से एक ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भाग गया। पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर और जानकारी पर पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। तभी मुखबिर की सूचना पर पता चला कि बदमाश ट्रैक्टर ट्रॉली को बेचने के लिए यूपी की तरफ जा रहे हैं, जिस पर टीम का गठन किया और मछरिया रोड से 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनमें से लोकेश जाटव नाम का चौथा युवक मौका पाकर भाग गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस मामले में पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ कर रही है। 24 तारीख को दिन में 2 बजे वनस्थली के सामने छोटी पुलिया के पास शैलेंद्र त्यागी को धोखे से बुलाया। वहाँ पे 4 लोगों ने उसका ट्रैक्टर लूटा और सूचना के अनुसार ट्रैक्टर राजाखेड़ा रोड पर रवाना हो गया। मुखबिर के जरिए हमें सूचना मिली कि ट्रैक्टर राजाखेड़ा से रवाना होकर आगरा जा रहा है। चारों जो आरोपी हैं संदिग्ध वो ट्रैक्टर पर मौजूद हैं। हमने निहालगंज थाने पर टीम गठित की। टीम गठित करके बताई हुई जगह पर पहुँचे। जगह पर ट्रैक्टर की घेराबंदी कर ट्रैक्टर को रुकवाया। हमारा संतोष कांस्टेबल ने 3 आरोपियों को घर पहुँचा। एक आरोपी भागने में सफल हुआ। हमें उम्मीद है कि जल्दी उस आरोपी को पकड़ेंगे। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, हत्या का मामला दर्ज। लखेपुरा गांव की घटना। धौलपुर जिले में बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के लखेपुरा गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना की सूचना पर कंचनपुर पुलिस ने मंगलवार देर रात मृतका के घर पर पहुंच सबको कब्जे में लिया और शहर के सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां बुधवार सुबह परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर शव सौंप दिया। घटना को लेकर मृतका की मां ने ससुराल वालों पर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। कंचनपुर थाने के एएसआई बलकेश्वर दत्त ने बताया कि सूचना मिली कि लखेपुरा गांव में महिला की मौत की सूचना पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया। इसके बाद बुधवार सुबह पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। घटना को लेकर मामले की जांच की जा रही है। घटना को लेकर 23 वर्षीय मृतका किरण पत्नी विष्णु जाटव निवासी लखेपुरा की मां मंजू पत्नी विजय सिंह जाटव निवासी बसेड़ी नयावास ने मामला दर्ज कराया है, जिसमें मृतका की मां ने बताया कि बेटी किरण की शादी 1 वर्ष पहले सम्मेलन से लखेपुरा गांव निवासी विष्णु जाटव पुत्र शिवराम के साथ की थी। शादी के बाद कुछ महीने तक तो उनकी बेटी ठीक रही, लेकिन बाद में ससुराल वाले उसे परेशान करने लगे। उसका पति शराब पीकर उसे मारा पीटी भी करता था, जिसको लेकर कई बार समझाइश भी की थी, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। मंगलवार की देर रात उन्हें सूचना मिली कि उनकी बेटी का गला घोंटकर फांसी के फंदे पर लटका दिया और ससुराल वाले मौके से भाग गए हैं। इस पर बेटी के ससुराल पहुंचे तो वहां कोई नहीं मिला। बाद में सूचना मिली कि उनकी बेटी के शव को पुलिस ले गई है। घटना को लेकर पति सहित ससुराल वालों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया है। मोड़ी कहती नहीं और फिर मेरा मोड़ आ गया, छोटा पत्ता तो गुस्सा किया और कही मम्मी जीजा दारू पीते हैं। तो फिर मैंने कही बेटा तो अच्छा तू कहती है, तू क्या कहती थी डैडी मार गई, मैं ना कहते लल्लू कहते हैं दुकान जाए सास लगे नहीं मेरे मोड़ा तो रोज पी जाएगा, रोज मारेगा, रोज पी जाएगा दारू। मेरे मोड़ा ना रोकेगा, मेरे मोड़ा को रोके लगे तो रोके तो आज क्या हुआ? आज मेरे मोड़ी मारिए पीटी के जिठाने के सास मतलब कहीं सुनो करिए तो ज्यादा मोड़ी मार करके टांगे रहिए, मार के फिर मोड़ी टांगे नकाबपोशों ने युवक पर की फायरिंग, पड़ोसी के घर भागकर बचाई जान। कार में तोड़फोड़ कर भागे, मुकदमा दर्ज। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र के मोहन कॉलोनी में मंगलवार देर रात 8-10 नकाबपोशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले के दौरान बदमाशों ने युवक पर फायरिंग कर दी। बदमाशों द्वारा एक के बाद एक 3 गोलियां चलाई गई, जिनमें से एक गोली युवक की कान में लगी। बदमाशों द्वारा फायरिंग करते ही युवक भागकर पड़ोस के एक मकान में घुस गया, जिसके बाद बदमाश घर के बाहर खड़ी युवक की कार में तोड़फोड़ करके भाग गए। देर रात करीब 10 बजे हुई घटना के बाद पीड़ित युवक आकाश जोशी पुत्र महेश जोशी ने निहालगंज थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। नकाबपोश बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग को लेकर पीड़ित युवक आकाश जोशी ने बताया कि मंगलवार को वह अपनी पत्नी की डिलीवरी होने के बाद उसे अस्पताल से घर लेकर आया था। इसी दौरान कार को बैक करने को लेकर उसकी एक युवती से बहस हो गई। युवती से हुई बहस के बाद युवक अपनी कार को लेकर दुकान पर चला गया, जिसके बाद युवती पीड़ित के घर पहुंच गई, जहां उसने पीड़ित की मां से
फोन पर कुछ लोगों की बात कराई। पीड़ित ने बताया कि उसकी मां को फोन पर कुछ लोगों ने जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद देर रात को वह जब अपने घर के बाहर कार खड़ी करके अंदर जा रहा था, तभी 8-10 नकाबपोश बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से उस पर फायरिंग कर दी। जैसे तैसे युवक अपनी जान बचाकर पड़ोसी के घर में घुस गया, जिसके बाद आरोपी उसकी कार में तोड़फोड़ करके भाग गए। घटना के बाद पीड़ित ने थाने में अज्ञात नकाबपोश बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मामले को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम माका जोशी है और ये रात 10 बजे की घटना है कि मैं अपने घर से ताला लगाने के लिए बाहर निकला था कि लॉक लगा दूँ, क्योंकि पापा जी गए थे दूसरे वाले मकान पर। मैं सामान लेने आया बगल की दुकान पे, अपनी गाड़ी चेक करने आया मैं, तो इतने में कम से कम 8-10 कोई नकाबपोश बदमाश आए हैं कोई। तो सबसे पहले तो उन्होंने मेरे पे हमला किया है मेरे पे, उसके मैं भाग के बच के बाद उन्होंने गाड़ी तोड़ी है, मेरी गाड़ी टूटी डली हुई है। उसके बाद फिर मेरे पे 2 फायर किए, एक गाड़ी पे फायर किया, 2 मेरे पे किए हैं। वो तो बच के मैं भागा तो सीधा निकल के मैं किसी पड़ोसी के घर में चला गया, मैं जो मित्र अपने उनके यहाँ पे चला गया मैं। और गुणवत्तापूर्ण एवं संस्कारित बालिका उच्च शिक्षा के लिए समर्पित श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर, जहां शिक्षा के साथ मिलेगा राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ। बीए पार्ट फर्स्ट की फीस 3,500 रुपए एवं बीएससी पार्ट फर्स्ट की फीस 5,000 रुपए मात्र। आने जाने के लिए वाहन की सुविधा। संकाय स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं स्नातक विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीति विज्ञान और भूगोल विषय संचालित है। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाला महाविद्यालय। प्रवेश एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें महारानी महिला महाविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय के पीछे, नरपुरा, धौलपुर। सिटी ऑफिस, ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता। देश की उच्च शिक्षण संस्थान में शामिल कमला महाविद्यालय धौलपुर, जहां कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर राम रजलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में विद्यार्थियों में शिक्षा के साथ गढ़े जाते हैं अच्छे संस्कार। वर्ष 2003 से लगातार ऊंचाइयों को छूने वाला एवं अच्छा परीक्षा परिणाम देने वाला जिले का एकमात्र कॉलेज। 3 मंजिला विशाल कॉलेज भवन, स्मार्ट क्लासरूम, रसायन, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगोल, भौतिकी की स्मार्ट प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, शुद्ध पेयजल, खेलकूद के लिए पर्याप्त स्थान, स्मार्ट लाइब्रेरी में सभी तरह की पुस्तकें उपलब्ध। राजस्थान सरकार से स्थायी मान्यता प्राप्त एवं महाराजा विश्वविद्यालय भरतपुर से स्थायी संबद्धता। कला स्नातक, विज्ञान स्नातक के साथ भूगोल व रसायन विज्ञान में पीजी कक्षाएं संचालित। छात्राओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित एवं अनुशासित वातावरण। कॉलेज के मुख्य गेट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। सत्र 2022-23 में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया गया आयोजन। स्कॉलरशिप की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर PS तिवारी के नेतृत्व में जिले के धुरंधर व्याख्याताओं की टीम। शीघ्र ही नेक ग्रेड प्राप्त होने की संभावना। प्रवेश प्रारंभ। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अध्यक्ष डॉक्टर राम रजलाल शर्मा, निदेशक डॉक्टर राजेश शर्मा, प्राचार्य डॉक्टर PS तिवारी। पता गिरिराज कॉलोनी, छोटी रेलवे लाइन के पास, GT रोड, धौलपुर। काफिले के साथ धौलपुर आए युवा नेता विवेक सिंह बोहरा। जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद युवा नेता विवेक सिंह बोहरा बुधवार को पहली बार काफिले के साथ धौलपुर आए, जिस पर रास्ते में जगह जगह उनका भव्य तरीके से फूल माला पहनाकर लोगों ने स्वागत किया। जानकारी के अनुसार युवा नेता विवेक सिंह बोहरा दोपहर करीब 12:30 बजे जिले के कैथरी बॉर्डर पहुंचे, जहां उनका समर्थकों की ओर से भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद सैंपऊ, तसीमो, करीमपुर सहित अन्य स्थानों पर करीब 47 जगह स्वागत किए गए। वहीं धौलपुर शहर में भी कई जगह लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान बोहरा के काफिले में कई दर्जन गाड़ियां शामिल रहीं। संदीप जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं बड़ा प्रफुल्लित और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी परिवार में पुनः लौटा हूँ, आ गया हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हुई और मेरे साथ मेरी जो टीम थी, मेरे कार्यकर्ता थे और पूरी पार्टी को भी बेहद खुशी हुई है। जब भी आदमी खुश होता है तो उसको खुशी मनाने का एक तरीका होता है। कोई पार्टी करता है, कोई जलसा करता है। तो मेरे सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि
लौटते वक्त धौलपुर लौटते वक्त जयपुर से जैसे मैंने सदस्यता ग्रहण करी, उसके बाद में जब मैं धौलपुर लौटूँ तो इसको एक जलसे के रूप में मनाया जाए और न केवल हमारे टीम के कार्यकर्ता बल्कि पूरी पार्टी और पूरा जनता जो आज माहौल मुझे देखने को मिला है, मैं बता नहीं सकता कि इतनी गर्मजोशी से स्वागत हुआ है। और न केवल धौलपुर विधानसभा क्षेत्र बल्कि जैसे ही अपने ज़िले की सरहद में मैं घुसा तो वहीं कैथरी से जो है जोश का और इसका स्वागत का सिलसिला शुरू हो गया था और तमाम गाँव में होता हुआ जैसे ही मैं तहसीलों में घुसा तो आधा दर्जन स्वागत तहसीलों में हुए। उसके बाद तो लगातार स्वागत होते ही चले गए और गांव में भी हुए, धौलपुर शहर में भी हुए। उसके बाद मैं जिला कार्यालय भाजपा कार्यालय गया, वहाँ अपनी आमद दर्ज कराई, अपनी हाज़िरी दी और तमाम वहाँ उपस्थित नेताओं से मैं मिला और उसके बाद फिर शहर में स्वागत का सिलसिला शुरू हो गया। हाउसिंग बोर्ड पे, जगदीश तिराहे पे और गुलाब बाग और उसके बाद पूरी सब्ज़ी मंडी, लाल बाज़ार, इस तरह जो है पूरे दिन आज स्वागत का सिलसिला चला है। मैं धौलपुर की जनता का, अपने कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना अपार स्नेह मुझे दिया है, इतना अपार विश्वास मुझ में सौंपा है कि मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी और बहुत बड़ी ऊर्जा है। आज का दिन मेरी ज़िंदगी का बड़ा ऐतिहासिक दिन है, मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा इसे। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेसियों ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। पैदल मार्च करते हुए राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। मणिपुर हिंसा को लेकर की अविलंब कार्रवाई की मांग। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर द्वारा मणिपुर में महिलाओं, आदिवासियों एवं अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने में विफल केंद्र की भाजपा सरकार के विरुद्ध अविलंब कार्रवाई करने की मांग को लेकर गांधी पार्क में डीसीसी अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा की अध्यक्षता में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना प्रदर्शन कर पैदल मार्च का आयोजन किया गया। पैदल मार्च में पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित दुर्गादत्त शास्त्री, प्रदेश महासचिव संजय जाटव सहित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य वरिष्ठ कांग्रेस जन मौजूद रहे। पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित दुर्गादत्त शास्त्री ने कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर में महिलाओं, आदिवासियों एवं अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने में विफल साबित हुई है। केंद्र सरकार को मणिपुर में हिंसा को तुरंत रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल है और महंगाई से आमजन त्रस्त है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि पिछले 2 माह से अधिक समय से मणिपुर प्रदेश में जातीय हिंसा में असंख्य लोग अपना जीवन एवं संपत्ति गंवा चुके हैं। महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले रोज उजागर हो रहे हैं, किंतु देश के प्रधानमंत्री मूक दर्शक बने बैठे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव संजय जाटव ने कहा कि मणिपुर राज्य में हो रही हिंसा पर न तो संसद में चर्चा की जा रही है और न ही जनता के सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। मणिपुर में हो रही हिंसा एवं जातीय संघर्ष को रोकने में केंद्र सरकार की असफलता एवं अकर्मण्यता से पूरा देश स्तब्ध है। प्रदेश कांग्रेस सदस्य सत्यप्रकाश शर्मा, प्रदेश महासचिव महिला मोर्चा लीना शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अमित मुदगल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, राजेंद्र पोसवाल, निजामुद्दीन खान, महिला अध्यक्ष भावना सिंगल, वीरेंद्र सिंह यादव ने मणिपुर में महिलाओं, आदिवासियों एवं अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने में विफल केंद्र की भाजपा सरकार के विरुद्ध अविलंब कार्रवाई की मांग की है। संचालन वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रवक्ता धनेश जैन ने किया। से मणिपुर जल रहा है, देश के प्रधानमंत्री सो रहे हैं, आदिवासियों पर, दलितों पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी पीसी के आह्वान पर आज पैदल मार्च निकालकर माननीय जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय, आपसे निवेदन करते हैं कि केंद्र सरकार के विरुद्ध आप अविलंब कार्रवाई करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज पद यात्रा करते हुए माननीय जिला कलेक्टर महोदय को मणिपुर के अंतर्गत हो रहे अत्याचार, जो कि महिला, अल्पसंख्यक व अन्य गरीब जनता के साथ जो दुराचार हो रहे हैं, उनके खिलाफ हम महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। जिला कलेक्टर साहब, राजस्थान प्रदेश कमेटी के आह्वान पर
आज मणिपुर के अंदर जो हिंसा हो रही है उसके विरोध में सभी कांग्रेस जन कर रहे हैं। ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के अंदर आदिवासी महिलाएं होती हुए भी महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहा है। और हमारी राजस्थान की वो हमारी जो केंद्र की सरकार है, लोकसभा या राज्यसभा, उसको असफल रही। आज पीएम मोदी हर चीज़ में अपना वक्तव्य देते हैं, अपने मन की बात कहते हैं, लेकिन इस पर मणिपुर पर वो नहीं बोले। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो भावना छुपी हुई है कि ये देश लुट रहा है तो लुटता रहे, आदिवासी महिलाओं के संग अत्याचार हो रहा है तो होता रहे, हम स्वतंत्र हैं और मैं जाकर के विदेशों में अपना झंडा फहराता रहूं और करता रहूं। ये लोकतंत्र की हत्या है। इसलिए हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति महोदया अपना विवेक से काम करके इस मणिपुर की घटना का लोकसभा के अंदर शीघ्र से अध्यादेश दें, जिससे महिलाओं का उत्पीड़न समाप्त हो। धन्यवाद। शहीदों की शहादत को याद कर मनाया कारगिल विजय दिवस। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद शाखा धौलपुर एवं भारत विकास परिषद शाखा धौलपुर के तत्वावधान में सैनिक विश्राम गृह धौलपुर में कारगिल विजय दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी भरतपुर धौलपुर कर्नल मुदित शर्मा उपस्थित रहे। सबसे पहले सब्जी मंडी स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि की गई। इसके बाद सैनिक विश्राम गृह पर ध्वजारोहण किया गया और शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया। कार्यक्रम का स्वागत उद्बोधन भारत विकास परिषद के प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी जयंत मोदी ने कहा कि भारतीय सेना पर हम नागरिकों को गर्व है। कारगिल युद्ध की विभीषिका के बारे में विस्तार से वर्णन अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद राजस्थान के सह संगठन सचिव एवं भारत विकास परिषद शाखा धौलपुर के अध्यक्ष प्रणब मुखर्जी ने किया। मुख्य अतिथि के उद्बोधन में कर्नल मुदित शर्मा ने कहा कि कारगिल युद्ध पाकिस्तान के द्वारा किए गए छल का परिणाम था, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया था। जिला सैनिक बोर्ड के सूबेदार मेजर ज्ञान सिंह ने बताया कि पूर्व सैनिक अपनी आर्थिक समस्याओं के बारे में किस प्रकार से निस्तारण पा सकते हैं। भारत विकास परिषद के प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी राजीव झा ने रक्तदान से संबंधित विषयों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद राजस्थान शाखा धौलपुर के अध्यक्ष कैप्टन अशोक सिंह परमार ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सचिव सज्जन शर्मा, कोषाध्यक्ष राहुल सेन, ऋषिकेश त्यागी, नरेंद्र सिंह, अमर सिंह चौधरी, सूरजपाल, कैलाश सोनी, सूबेदार केसी शर्मा, सूबेदार मेजर यशपाल सिंह, राजेश सिकरवार, वीरांगना उर्मिला पत्नी शहीद कमोद सिंह, सुखदेव सिंह, बनवारी लाल, सुल्तान सिंह, विशाल, गोविंद शर्मा, नायब सूबेदार रणवीर सिंह, अनेक सिंह, जितेंद्र सिंह, ललित कुलश्रेष्ठ, हेमंत पारासर, जिला सैनिक बोर्ड के विजेंद्र सिंह, लोकेश उपमन्यु आदि उपस्थित रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण 27 जुलाई को रहेंगी धौलपुर दौरे पर। मेडिकल कॉलेज लोकार्पण कार्यक्रम में होंगी शामिल। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार गुरुवार को धौलपुर दौरे पर रहेंगी। राज्य मंत्री सुबह 10 बजे धौलपुर पहुंचेंगी। सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेज धौलपुर का वर्चुअल माध्यम से किए जाने वाले लोकार्पण समारोह में शामिल होंगी। राज्य मंत्री के दौरे के लिए धौलपुर एसडीएम अनूप सिंह को प्रोटोकॉल अधिकारी नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को सीकर जिले से वर्चुअल माध्यम से धौलपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, श्री गंगानगर मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण तथा झुंझुनू, बारा, बूंदी, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक और जैसलमेर मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास करेंगे। आपके भरोसेमंद डी स्क्वायर शोरूम पर आया गर्मियों के कपड़ों का नया और स्पेशल कलेक्शन। शानदार ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध, एक से एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड के पैंट, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विवेक सिंह बहोरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल धौलपुर जिले का एकमात्र सीबीएसई एफिलिएटेड विद्यालय, जहां सभी कक्षाएं फुल्ली एसी और डिजिटल बोर्ड से संचालित हैं। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्ष सीसीटीवी मॉनिटरिंग से लैस।
अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन। सभी अध्यापक देश के अलग अलग जिलों से, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय कैंपस में, बच्चों के लिए विद्यालय के अंदर हेल्दी वातावरण। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर भी कार्य किया जाता है। प्रत्येक छात्र को उनकी प्रतिभा निखारने का मौका दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंपोजिटिव स्मार्ट लैब। क्लास पीजी से 10 तक के एडमिशन ओपन। CBSE न्यू दिल्ली से संचालित विद्यालय। पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। लवकुश वाटिका में 100 बेटियों ने लगाए 100 बरगद के पौधे। बरगद मैन नरेंद्र यादव ने दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश। जिला कलेक्टर धौलपुर अनिल कुमार अग्रवाल एवं SDM धौलपुर अनूप सिंह के निर्देशन में 100 बरगद महावृक्ष 1 मिनट में वृक्षारोपण कार्यक्रम लवकुश वाटिका पार्क धौलपुर में किया गया। मिशन 1 लाख बरगद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि SDM धौलपुर अनूप सिंह, SDM सैंपऊ रेखा मीना, DFO धौलपुर किशोर गुप्ता रहे। यह कार्यक्रम बरगद में नरेंद्र यादव अध्यापक के मिशन 1 लाख महावृक्ष के अंतर्गत रखा गया। कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देने के लिए 100 बेटियों द्वारा 100 बरगद के पौधे लगाए गए। जिले में पहला बरगद कॉरिडोर लवकुश वाटिका पार्क धौलपुर होगा, जहां कुल 100 बरगद पौधे लगाए गए हैं। बरगद में नरेंद्र यादव ने बताया कि JCB मशीन से गड्ढे खुदवाकर पिछले 2 माह से तैयारी की गई। गड्ढों में 50 ट्रॉली मिट्टी, तिरंगा कलर के 11 स्पेशल तिरंगा कलर के ट्री गार्ड लगाकर राष्ट्रीय भावना का संदेश दिया गया। उन्होंने बताया कि 15 दिन में 10 फेज में 100 बरगद के 10 बरगद कॉरिडोर बना रहे हैं। द्वितीय फेज में बारूद फैक्ट्री में 100 बरगद लगाकर प्रकृति बचाओ का संदेश देने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। 100 बेटियों के हाथ से 100 बरगद के पौधे लगाए। इसके लिए मैंने पिछले 1 महीने से रेगुलर तैयारी रखी और पूरा जिसमें मिट्टी मतलब अपने निजी खर्च से सारा कार्यक्रम में मतलब जो है पूरा पूर्ण करवाया और इसी कार्यक्रम के अंदर बहुत से लोगों ने जो सहयोग किया उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह के 10 कॉरिडोर में पूरे धौलपुर के अंदर बना रहा हूँ। मैंने इसके लिए कड़ियम लंका आंध्र प्रदेश से 1100 बरगद के स्पेशल वृक्ष मंगवाए हैं और वृक्ष में ट्री गार्ड सहित स्पेशल तिरंगा कलर का ट्री गार्ड लगाता हूँ और ऐसे पौधे ताकि आने वाले समय के अंदर नए कॉरिडोर बने जहाँ पर ऑक्सीजन का एक खजाना हो, ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा प्लांट हो। इस तरह के विकसित करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वाड़ी में निकला 7वीं का जुलूस। सभी 18 अल्मोने की गुमट के अलम से मिलनी। बाड़ी में बुधवार को मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा मुहर्रम महीने की 7वीं तारीख को अलम बनाकर जुलूस निकाला गया। जुलूस के लिए बाड़ी के समस्त अलम बड़े किले में स्थित चौकी पर एकत्रित हुए और वहां से जुलूस के रूप में बड़े किले से शुरू होकर घंटाघर, सदर बाजार, लोहार बाजार, मलिकपाड़ा, मदरसा चौराहा, रेलवे क्रॉसिंग से होते हुए गुमट बड़ी मस्जिद पर पहुंचकर गुमट अलम से बाड़ी के सभी अलमों की मिलनी की गई। फिर मलिक मंजिल और किले के सामने होते हुए गैरत खेल पहुंचे। उसके बाद हॉस्पिटल रोड, बटवाल पाड़ा, संतरास पाड़ा, इमाम बाड़ा होकर वापस किले स्थित चौकी पर पहुंचे। जुलूस के दौरान युवाओं द्वारा अखाड़े का प्रदर्शन किया जा रहा था। ढोल ताशों के साथ मातम मनाते हुए या हुसैन पुकार रहे थे, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी अपने अखाड़े के हुनर दिखा रहे थे और जगह जगह तबर्रुक प्रसादी शरबत बांटा जा रहा था और महिलाओं द्वारा मन्नतों के धागे बांधे जा रहे थे। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित रहे। हिंदू मुस्लिम एकता की झलक भी देखने को मिली। काफी संख्या में छतों पर महिलाओं की तादाद भी देखी गई। 7वीं पर ही मेहंदी चौकी पर लाई जाएगी और शाम रात को फाता पढ़कर तबर्रुक बांटा जाएगा। शहर भर में निकले जुलूस पर बाड़ी थाना अधिकारी महेंद्र सिंह चौधरी द्वारा पुलिस की भी माकूल व्यवस्था रही। प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा जुलूस पर पूरी तरह से निगरानी रखी गई। जुलूस में बाड़ी मुहर्रम कमेटी के सदर रशीद खां मास्टर, नायब सदर आबिद अली खां, सेक्रेटरी इसरार खां, गुमट ताजिए इंतजामिया कमेटी के सदर रिजवान अहमद, वाइस चेयरमैन अहमद जमा खां, अकील कुरैशी, शकील कुरैशी बिच्छू, डबले कुरैशी, कफील कुरैशी, यूसुफ सरदार, जुबैर अहमद, नईम खां, जाकिर टेलर, हनीफ सरदार, साबिर अली, मिम्बर दादा, परवेज पठान, बड़ा किला सहित सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित रहे।
धौलपुर का युवक दिल्ली में हुआ लापता, पिता और भाई ने की अपील। धौलपुर जिले के मरैना क्षेत्र के गांव नगरघटा निवासी पुरुषोत्तम तोमर ने अपने 20 वर्षीय बेटे आशु के गुम होने की रिपोर्ट दिल्ली में दर्ज कराई है, जो 21 जुलाई 2023 को आली बिहार नई दिल्ली से अचानक गुम हो गया है, जिसको लेकर गुमशुदा के भाई बीपी सिंह तोमर ने अपील की है कि यदि आशु कहीं किसी को दिखाई देता है या मिलता है तो मोबाइल नंबर 9873094146 पर सूचना दें, जिससे किसी पिता को उसका बेटा और भाई को उसका भाई मिल जाए। कारगिल विजय दिवस पर शिविर में 43 रक्तवीरों ने किया रक्तदान। डॉक्टर विनोद गर्ग की ग्रामीण स्तर पर रक्तदान शिविर लगाने की अभिनव पहल। कारगिल विजय दिवस पर आयुर्वेदिक विभाग धौलपुर एवं ग्राम पंचायत कासिमपुर को सहयोग से ग्रामीण स्तर पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कासिमपुर में किया गया। डॉक्टर मिट्ठनलाल शर्मा उप निदेशक आयुर्वेद विभाग ने बताया कि रक्तदान बहुत ही नेक कार्य है, इसमें पूर्ण मनोयोग से भाग लेना चाहिए। इस प्रकार के शिविरों का आयोजन भविष्य में भी किया जाएगा। रक्तदान शिविर प्रभारी एवं संयोजक डॉक्टर विनोद गर्ग वरिष्ठ आयुर्वेदिक शिक्षा अधिकारी कासिमपुर ने बताया कि शिविर में कुल 43 रक्तवीरों ने रक्तदान किया है। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा दिया गया रक्त ना तो रक्तदाता के काम आता है और ना ही आयोजक के, यह किसी जरूरतमंद के ही काम आता है। शिविर में भामाशाह रश्मि कौशल, प्रधानाध्यापक कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय मरना धौलपुर ने इस प्रकार के सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए सभी रक्तवीरों को स्वयं की तरफ से स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर सीडीओ कृष्णा कुमारी धौलपुर, विकास अधिकारी राजकुमार वर्मा, विशाल गुप्ता, समग्र शिक्षा धौलपुर, प्रधानाचार्य महेंद्र श्रीवास्तव, सरपंच प्रतिनिधि मनोज तोमर, डॉक्टर संजय कुमार गोयल, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी नरेंद्र श्रीवास्तव आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। रक्तदान शिविर प्रभारी एवं संयोजक डॉक्टर विनोद गर्ग एवं उप सरपंच प्रतिनिधि मनोज तोमर, विकास अधिकारी नरेंद्र श्रीवास्तव ने स्वयं रक्तदान किया। साथ ही शिविर में प्रेम सिंह एवं रवि लोधा, विनोद एवं कौशल, विवेक शर्मा एवं भानु शर्मा, सत्तार खां एवं शाबिर खां, 4 परिवार के भाइयों ने तथा आशा गुप्ता एवं तनुज गुप्ता माँ बेटी ने भी रक्तदान किया। इस अवसर पर आयुर्वेद विभाग से डॉक्टर सतीश शर्मा, डॉक्टर वीरेंद्र यादव वाड़ी, डॉक्टर निरंजन शर्मा, डॉक्टर राजवीर शर्मा, डॉक्टर राजेश शर्मा, डॉक्टर अमित परमार, डॉक्टर आकाश अग्रवाल, डॉक्टर त्रिलोक, डॉक्टर पुष्पेंद्र सोनी, डॉक्टर हरिओम एवं शिक्षा विभाग से मनोज कुमार भट्ट, कमल सिंह सिकरवार, पशु उप स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी काशिमपुर, आयुर्वेदिक कंपाउंडर नवल सिंह एवं ब्लड बैंक से डॉक्टर योगेंद्र चौधरी, शिशुपाल शर्मा, पवन आदि उपस्थित रहे। अंत में डॉक्टर विनोद गर्ग ने शिविर में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग के लिए सभी का आभार एवं धन्यवाद दिया। भाजपाइयों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी जिला धौलपुर के निर्देश अनुसार आंगई मंडल द्वारा मुख्य चौराहे पर कैनोपी द्वारा एफआईआर कैंप लगाकर राजस्थान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें वर्तमान कांग्रेस सरकार के खिलाफ लोगों द्वारा क्षेत्र में होने वाली समस्याओं के बारे में अपनी शिकायत एफआईआर बुक में दर्ज करवाकर प्रदेश से वर्तमान कांग्रेस सरकार को उखाड़ने का संकल्प लिया। कैनोपी कैंप में लोगों द्वारा करीब 88 से अधिक शिकायतों को दर्ज किया गया, जिसमें सड़क, बिजली, किसानों के कर्ज माफी की समस्या, पेपर लीक होने के कारण युवाओं को बेरोजगारी संबंधित समस्याएं प्रमुख रही हैं। इस अवसर पर आंगई मंडल अध्यक्ष दशरथ सिंह परमार, बसेड़ी भैरव सिंह परमार, महामंत्री राजेश तोमर, सरमथरा भोला सिंह जादौन, कप्तान सिंह, पूर्व सरपंच सरमथरा गुड्डी मौर्य, मदन कोहली आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पापा इतनी गर्मी में कैसे होगी पढ़ाई? फिर मत बोलना अच्छे नंबर लाना। क्या करें बेटा, गर्मियों में फिर से शुरू हो गया ये पावर कट का ड्रामा। सिर्फ हमारी तो नहीं गई, जरा बगल में झांक के आना। लगता सिर्फ मेरे घर की लाइट गई है, बिजली नहीं आई तो क्या करे इस मेरे एग्जाम में। अरे रमेश भाई, बिजली यहाँ भी नहीं है। मेरी मानो ये सब चक्कर छोड़ो, आप ईस्टमैन का होम यूपीएस घर ले आओ। बिजली जाने का डर छूमंतर, जैसे ही ईस्टमैन होम यूपीएस घर के अंदर। सही है। ईस्टमैन, बेटर परफॉर्मेंस टुगेदर, जो देता है 36 महीने की वारंटी साइनो होम्स यूपीएस पे, 15 साल की वारंटी ड्यूरोटेक बैटरी पे और सर्विस 365 दिन।
बैटरी एवं इन्वर्टर खरीदने के लिए संपर्क करें वर्धमान बैटरी एवं इन्वर्टर हाउस, धौलपुर और मनिया। पता बूंदे खां मार्केट, मस्जिद के पास, बस स्टैंड, धौलपुर। बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध बिना किसी ब्याज दर के। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। स्थानांतरण होने पर 3 पुलिस अधिकारियों का विदाई समारोह आयोजित। पत्रकार गोपेश राज पचौरी की अध्यक्षता में बाड़ी स्थित उनके निवास पर जिले में स्थानांतरित हुए थाना अधिकारियों का विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हेमराज शर्मा थाना प्रभारी कंचनपुर, देवेंद्र कुमार शर्मा थाना प्रभारी सरमथुरा, महेंद्र सिंह चौधरी थाना कोतवाली बाड़ी को जिले भर से आए पत्रकारों ने भावभीनी विदाई दी। इस अवसर पर गोपेश राज पचौरी ने कहा कि पत्रकारों को ज्यादातर सभी तरह के अपराध और अपराधियों की सूचना पुलिस से ही प्राप्त होती है, अतः पुलिस एवं पत्रकारों के बीच आपसी समझ एवं सामंजस्य होना अति आवश्यक है। इस अवसर पर पत्रकारों ने पुलिस अधिकारी हेमराज शर्मा, महेंद्र चौधरी एवं देवेंद्र शर्मा का साफा माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम को रनीश तिवारी, अनूप शर्मा, निशांत पारासर, मलिक इमरान खान बाड़ी, प्रमोद मुदगल, रामदास तरुण और विशिष्ट अतिथियों में डॉक्टर शिवदयाल मंगल, डॉक्टर परमेश पाठक एवं लखनलाल कुशवाहा ने संबोधित किया। कार्यक्रम में हरवीर शर्मा, आकाश पचौरी, जयसिंह गुर्जर, सौमेंद्र मंगल, राजकुमार पुजारी, धीरज चंसौरिया, हर्षराज पचौरी, पप्पी लवानिया, राजू शर्मा, अरविंद बंसल, जगमोहन भंडारी, श्री भगवान गोस्वामी, प्रदीप वर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ शिक्षक धीरज चंसौरिया द्वारा किया गया। थाने पर आए, ज्वाइन किया तो सबसे पहले आपसे ही हमारा रूबरू हुआ था। उस टाइम पे आते ही पूछा कि आप कार्य में आए हो, आपकी कार्यशैली क्या रहेगी। तो हमने कहा कि हम आपकी सेवा के लिए आए हैं और हमारी जो कार्यशैली जो रहेगी वो सबसे पहले तो ये है कि महिलाओं का, बुजुर्गों का और आने वाले बर्बादियों का यहाँ पर पूरी तरह से सुनवाई हो, उनकी समस्याओं को निराकरण कर सकें। जो हम लोगों ने जितना हमसे हुआ हम लोगों ने किया और आप लोगों का पूरा सहयोग हमारे पास रहा और ऐसे बना रहे। सबसे उनसे मेरा संपर्क रहा है, चाहे मैं करौली रहा हूँ, चाहे वापस यहाँ आ गया। कुछ नए लोग जुड़े हैं लगातार, वो भी मेरे टच में रहे हैं। सबका बहुत स्नेह आशीर्वाद रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे द्वारा एक मतलब जो सत्य का वर्जन है वो किसी और के द्वारा एडिटेड करके आप तक पहुँचता है, तो वो चल जाता है या कहीं होता है, तो हम आपको कहते हैं कि साहब ऐसे नहीं, बात ऐसे है। वो आप फिर उसमें हमारा पूरा सहयोग करते हो और फिर वो हमारे से जो लताड़ पड़नी होती है, क्योंकि वो सही बात वहाँ पहुँचती नहीं है, फिर वो आपके एडिटेड से और वो वास्तव में उसका हमारे छोटे देवेंद्र जी जो अभी सरमथुरा हैं, भाई अंदर अभी आपको बाड़ी में है और मैं कंचनपुर से, क्योंकि हम तीनों का ही ट्रांसफ़र यहाँ से 170 प्रक्रिया के तहत इलेक्शन कमीशन के आदेश के अनुसार 3 वर्ष एक जिले में जिन पुलिस अधिकारियों को हुआ है उसके तहत किया गया है। उनका काम करा है हम लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर या पुलिस ने हम लोगों के साथ मिलकर। कहीं किसी तरह का टकराव वगैरह कहीं कोई देखने को नहीं मिलता है। और कार्यशैली चाहे महेंद्र जी की हो, देवेंद्र जी की हो या फिर कार्यशैली के रूप में तो मैंने हेमराज जी को भी देखा है रूबरू, आज पहली बार मुलाकात हुई इनसे तो मिल के भी अच्छा लगा। लेकिन कार्यशैली में महेंद्र जी, देवेंद्र जी और हेमराज जी का कोई कहना नहीं है। शानदार कार्यशैली इसी तरह पुलिस ऑफिसरों की होनी चाहिए जिस तरह की इन्होंने यहाँ बाड़ी में रहकर निभाई है। नए डीआरएम तेज प्रकाश अग्रवाल ने किया धौलपुर रेल खंड का निरीक्षण। उत्तर मध्य रेलवे आगरा मंडल के नवागंतुक मंडल रेल प्रबंधक तेज प्रकाश अग्रवाल द्वारा बुधवार को आगरा धौलपुर रेल खंड का निरीक्षण किया गया, जिसमें रेलवे स्टेशन धौलपुर का भी निरीक्षण किया गया।
अमृत भारत स्टेशन के रूप में चयनित धौलपुर जंक्शन का निरीक्षण के दौरान तेज प्रकाश अग्रवाल ने स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं, सर्कुलेटिंग एरिया, प्लेटफॉर्म, स्टेशन रिकॉर्ड, दस्तावेजों तथा नवनिर्मित पैदल पुल एवं प्रवेश द्वार का भी बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही धौलपुर स्टेशन पर चल रहे नवनिर्मित कार्यों की समीक्षा की। धौलपुर स्टेशन के निरीक्षण का उद्देश्य उक्त स्टेशन के अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शामिल किए जाने के उपरांत उच्चीकरण तथा उत्तरोत्तर विकास के लिए क्रमबद्ध योजना तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि आगरा मंडल में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 15 स्टेशनों का उच्चीकरण तथा विकास किया जाना है, जिसमें धौलपुर रेलवे स्टेशन को भी सम्मिलित किया गया है। इस विषय में अधिकारियों से मास्टर प्लान पर भी चर्चा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य परियोजना प्रबंधक गति शक्ति यूनिट कमलेश कुमार, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अमन वर्मा, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक समन्वय ऋषिकेश मौर्य, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर समन्वय भुवनेश सिंह, वरिष्ठ मंडल संकेत एवं दूरसंचार अभियंता योगेश मित्तल, वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी रघुनाथ आदि अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। खबर का हुआ असर, सीवीईओ ने किया रामपुर स्कूल का निरीक्षण। नए भवन को लेकर ग्रामीणों से की चर्चा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुर बसेड़ी में जगह के अभाव के चलते छात्रों को हो रही परेशानी व गिरते नामांकन को लेकर कुछ दिन पूर्व धौलपुर जिले के नंबर 1 और सबसे ज्यादा लोकप्रिय फास्ट ट्रैक चैनल ने प्रमुखता से खबर प्रसारित की थी, जिसके बाद खबर पर संज्ञान लेते हुए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र मीणा गांव रामपुर पहुंचे और स्कूल की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय में जगह की कमी का होना पाया गया, जिस पर उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों से चर्चा की। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि जगह के अभाव के चलते विद्यालय में वह अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों ने भवन को लेकर अन्य समस्याओं से भी अवगत कराया। इस दौरान सीबीईओ ने कहा कि समस्या को लेकर उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और जगह मिलने पर इसका प्रस्ताव उच्चाधिकारियों को भिजवाया जाएगा। इस दौरान ग्रामीण रामवीर कुशवाहा ने बताया कि विद्यालय से करीब 200 मीटर दूर 17 बिस्वा सिवायचक जमीन मौजूद है, जिसमें वह काफी समय से खेती करते आ रहे हैं तथा इसकी पेनल्टी भी प्रतिवर्ष भरते हैं। अगर प्रशासन इस जमीन पर विद्यालय भवन बनाना चाहता है तो वह इस जमीन को छोड़ने के लिए तैयार हैं, जिससे गाँव के बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल कर गाँव का नाम रोशन कर सकें। आपको बता दें कि विद्यालय में केवल 2 कमरों में ही कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। वहीं एक अन्य कमरे में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, जिससे बच्चों को खुले में पढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। मेरा नाम रामवीर है, रामपुर का रहने वाला हूँ और ये है कि हमारे स्कूल में रामपुर में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है बच्चों के लिए। स्कूल के लिए जो 2-3 कमरे हैं उसमें 8 अध्यापक भी हैं और तो उसमें जगह बिल्कुल नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र है वो उसी में चल रहा है। तो ये है कि करीबन 200 मीटर दूरी पे और एक सवाई चक 17 बिस्वा जगह सरकारी पड़ी हुई है, वो करीबन 20 वर्ष पहले से उसको हम करते आ रहे हैं। उसकी तब पेनल्टी सालाना हम भर रहे हैं। अब करीबन 10 साल पहले से मेरे को परमानेंट वो खेत सरकारी मेरे पे ही है, उसमें स्कूल बनाना चाहे सभी गांव बस्ती या अधिकारी तो मैं उसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामपुर जो बड़े ग्राम पंचायत में आज 26 तारीख को इसका अवलोकन किया है। 26 जुलाई को अवलोकन करने के बाद पाया गया है कि यहाँ पे 1 से 8 की कक्षाएँ संचालित हो रही हैं और 1 से 8 की कक्षाएँ संचालित करने के लिए पर्याप्त जो जगह होनी चाहिए विभाग के मापदंड के अनुसार वो नहीं है। क्योंकि देख पा रहे हैं तो एक तो बड़ा कक्ष है, उसके सामने बरामदा है, एक छोटा कक्ष है, पास में एक आंगनवाड़ी जो संचालित है वो है। तो जगह को देखते हुए कि ये पर्याप्त जगह नहीं है, तो गांव के लोगों की मांग है कि हमारा विद्यालय अच्छे से संचालित हो। तो विभाग की तरफ से मैं ये गांव के लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि अगर गाँववासी नज़दीक में गाँव के नज़दीक में कहीं भी पर्याप्त भूमि अगर उपलब्ध करा देते हैं तो विभाग के माध्यम से मैं प्रस्ताव बना करके समग्र शिक्षा के लिए धौलपुर भेजूँगा, ताकि आने वाले समय में कक्ष वहाँ निर्मित हो सके। उससे पहले क्या होगा कि जगह चिन्हित करनी पड़ेगी कि ये जगह है, के लिए रास्ता करना पड़ेगा और वहाँ हम प्रस्ताव भिजवा देंगे, ताकि आने वाले समय में अच्छे से बेहतर शिक्षा स्कूल के माध्यम से दी जा सके। मुस्लिम तेली समाज ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जताया आभार।
राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा तेली समाज के विकास के लिए तेली घाणी विकास बोर्ड का गठन किया गया, जिस पर शर्मोत्रा मुस्लिम तेली समाज द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान समाज के सदर इमामुद्दीन खान चौधरी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य इस्माइल खान, सलीम खान, भुल्लू खान सहित अन्य व्यक्ति मौजूद रहे। मुस्लिम तेली समाज के महरोज खान ने बताया कि तेली घाणी विकास बोर्ड विकास के गठन से सरकार तेली समाज का विकास करना चाहती है और तेली समाज में फैली कुरीतियां खत्म होंगी। शहीदों के जयकारे लगाते अर्पित किए श्रद्धा सुमन। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद शाखा बाड़ी ने गांधी पार्क में कारगिल विजय दिवस मनाया गया, जिसमें सभी पूर्व सैनिकों ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहीदों के द्वारा युद्ध में पाकिस्तान को हराकर भागने के लिए मजबूर किया और जीत हासिल की। साथ ही शहीदों को उनके बलिदान पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभी जवानों ने शहीद अमर रहें, आपकी यादें हमेशा हमारे बीच बनी रहेगी के जयकारे लगाए। इस अवसर पर कैप्टन बनवारी सिंह परमार, सूबेदार मेजर मुकेश चंद शर्मा, जगदीश जगरिया, श्याम किशोर, नायब सूबेदार महेंद्र सिंह, दारा सिंह पचौरी, हवलदार रघुवीर सिंह, संतोष सिंह परमार, नरेश सिंह, निरंजन सिंह परमार, देशराज सिंह, नायक राकेश सिंह, लाल सिंह आदि मौजूद रहे। पूरा देश भारत के जांबाज सैनिकों की उपलब्धियों के बारे में इस दिवस को मनाता है। यह दिवस कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल की युद्ध में जिस तरह से इस लड़ाई को लड़ा गया था, वहाँ असंभव को संभव किया गया था। किसी ने विश्व में ये सोचा नहीं था कि इस तरह से हिंदुस्तान इतनी ऊंची बर्फीली पहाड़ी पर, जिस पर कि कोई रास्ता नहीं होता था, उसके ऊपर विजय हासिल की। और उस विजय के अंदर हमारे कैप्टन बत्रा साहब शहीद हुए, जिन्हें इसका हीरो माना गया। और ये एक अपने आप में बहुत ही अद्भुत युद्ध था। ऐसे युद्ध विश्व में पहले शायद कभी नहीं हुए हैं। 9वें दिन लगातार जारी रहा नर्सेज संघर्ष समिति का धरना। अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर नर्सेज संघर्ष समिति धौलपुर द्वारा लगातार 9वें दिन धरना जारी रहा। जिला संयोजक हरिशंकर शर्मा व अमृतलाल द्रोण ने संयुक्त बयान जारी कर बताया कि आज का धरना नर्सिंग ऑफिसर हरीश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में जिला अस्पताल धौलपुर के पार्क में क्रमिक धरना जारी रहा। कैलाशीलाल ब्राह्मी व धर्मेंद्र सेन ने बताया कि संघर्ष समिति अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 9 दिनों से लगातार धरना दे रही है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से वार्ता की कोई पहल नहीं हुई है, जिससे नर्सेज में भारी रोष व्याप्त है। सरकार जल्द वार्ता कर मांगों का समाधान करे, अन्यथा ना चाहते हुए भी नर्सेज को बड़ा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। नर्सेज नेता प्रदीप बंसल ने बताया कि कल से प्रदेश के निर्णय अनुसार संघर्ष समिति एमपी, एमएलए, प्रधान व अन्य राजनीतिक व्यक्तियों व जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर अपनी मांगों के समर्थन में पत्र लिखवाने का अभियान चलाएंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में नर्सेज ने धरने को अपना समर्थन दिया, जिसमें शिव कुमार शर्मा, राघवेंद्र राणा, राधेश्याम सेन, कृष्ण मुरारी गुर्जर, हरिंद्र सिंह तोमर, मोहन प्रकाश, रमेश सिंह सिकरवार, सोहन सिंह आदि शामिल रहे। शेरपुर स्कूल में नव प्रवेशित बच्चों को वितरित किए बैग। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शेरपुर में स्कूल बैग वितरण समारोह का आयोजन मुख्य जिला अधिकारी कृष्णा कुमारी के मुख्य आतिथ्य में किया गया। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में समाजसेवी डॉक्टर अतर सिंह बघेल मौजूद रहे। संस्था प्रधान राजेश शर्मा ने जरूरतमंद छोटे छोटे बच्चों की मदद की सकारात्मक पहल करते हुए विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले नव प्रवेशित 50 छात्र छात्राओं के लिए स्कूल बैग प्रदान किए। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कृष्णा कुमारी ने कहा कि विद्यार्थी समाज एवं देश की अमूल्य पूंजी होते हैं, इनकी जरूरतों को पूरा करना बेहद पुनीत कार्य है। प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा ने कहा कि आमजन की सरकारी स्कूलों के प्रति बनी अवधारणा बदले, इसीलिए शेरपुर स्कूल को एक आदर्श सरकारी विद्यालय के रूप में संचालित किया जा रहा है। विशिष्ट अतिथि समाजसेवी डॉक्टर अतर सिंह बघेल ने कहा कि स्कूल का नामांकन 400 के पार है, जो एक अच्छा स्कोर है। समारोह का संचालन अध्यापक सौरभ कुमार राजपूत ने किया। इस मौके पर अध्यापिका रेखा मीणा, तराना देवी, रागनी त्रिवेदी आदि मौजूद रहे। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शेरपुर में नव प्रवेशित 50 विद्यार्थियों को स्कूल बैग मिले। NSUI बसेड़ी ने कॉलेज में लगाया प्रवेश सहायता शिविर।
भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI इकाई बसेड़ी ने राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले नवीन छात्र छात्राओं की प्रवेश संबंधी सूचना के लिए हेल्प डेस्क लगाई, जहां प्रवेश के समय फॉर्म भरने के लिए संबंधी सहायता सामग्री आलपेन, गोंद, पेन इत्यादि उपलब्ध कराकर विद्यार्थियों की सहायता की। महाविद्यालय सह प्रभारी अमित शर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों का फॉर्म सत्यापन तथा अन्य दस्तावेजों का सत्यापन कार्य में मदद की जा रही है, जिससे नव प्रवेशी विद्यार्थियों को कोई परेशानी ना हो। इस मौके पर प्रशांत परमार, लोकेश पारासर, अमित शर्मा, अभिषेक परमार, श्रीकांत शर्मा, राजीव कुशवा, कुमार सेन आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।